सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश जेट पर स्वागत है। आपको बताएं कि हम आपको टेंस पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले आपको हमने यूज्ड टू बी पढ़ाया, ठीक सिंस फॉर का स्पेशल वीडियो दिया, आपको कुछ इम्पोर्टेंट मीनिंग का मैंने वीडियो दिया, आप वहाँ से देखिएगा मीनिंग के बारे में। कुछ मेन वर्ब आपको ऐसी बताई थी जहाँ पर आईएनजी नहीं लगती है, ठीक कॉन्टिन्यूअस जहाँ पर नहीं होता है। आज आपको बताएं कि हम आज फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब सिंपल फ्यूचर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वो वजह क्या है पता है कि आपको हमने प्रेजेंट और पास्ट का पूरा आपको जो कुछ भी था वो पढ़ा दिया है। तो आपको बताएं हम कि आज फ्यूचर इंडेफिनिट इसका मतलब होता है ये भविष्य के बारे में बताएगा। ये जो टॉपिक है ये आपको पूरा फ्यूचर भविष्य के बारे में बताएगा, लेकिन कुछ भविष्य के प्लान ऐसे होते हैं जो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट बनते हैं। अगर आपको उसके बारे में देखना है तो मैंने आपको अपने वीडियो दिया था जिसमें फ्यूचर प्लान के बारे में थंबनेल लगा हुआ है, वहाँ पर फ्यूचर प्लान फिक्स और नॉन फिक्स दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो उम्मीद करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद में 2-3 क्लास के बाद में हमारे टेंस फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद में आपको बहुत अच्छी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे। देखिएगा, पहले आपको बताएं फ्यूचर इंडेफिनिट। ये फ्यूचर इंडेफिनिट जो है ना, ये भविष्य के बारे में बताता है, आपके आने वाले समय के बारे में बताता है। तो इसको बनाने के नियम जो होता है, सब्जेक्ट होगा, विल शैल होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और अदर वर्ड होगा। अब इसमें जो है ना, इस सेंटेंस को जब आप बनाएंगे तो उसके अंत में गा गी गे क्या निकलेगा बेटा? गा गी और गे। ऐसे आपको सब कुछ देखना पड़ेगा, ठीक। तो देखिएगा, हम आपको अब समझाते हैं। जो हमारा सिंपल होता है सेंटेंस, उस सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए हम जो फॉर्मूला जो स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वो सबसे पहले हम आपको बताएं सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, फिर विल या शैल में से जो चाहें वो लगाएं। तो आपको हम बताएं, यदि आपका सब्जेक्ट आई और वी हुआ तो आप इसके साथ में शैल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज़ कम हो गया है, तो अब शैल का यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन आपको हम बता देते हैं कि अगर आपको शैल का यूज़ करना है तो आई और वी के साथ कर सकते हैं। उसके बाद में वर्ब की हमको फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर अदर वर्ड देना है। अब आप जानते हैं अदर वर्ड में ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों आते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कॉम्प्लीमेंट थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक। अब इस सेंटेंस के बारे में देखते हैं। तो हम स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको सेंटेंस भी बताते चलते हैं। अब जैसे लिखा हुआ है, तुम आज अपना काम पूरा करोगे। अब देखिएगा, तुम आज, तो तुम को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? यू। तो यहाँ पर यू हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर शैल नहीं लगेगा क्योंकि शैल आई और वी के साथ लगता है। तो यू हमारा जब सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे? विल। क्या लगाएंगे? विल। जब हमने विल लगा दिया, अब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब काम पूरा करना, इसको कंप्लीट भी कहते हैं, फिनिश भी कहते हैं। तो आइए हम फिनिश का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने फिनिश कर दिया है, ठीक है। अपना काम, तो हम बताएं आपको, यू हमारा सब्जेक्ट है, तो यू के लिए पजेसिव एडजेक्टिव जो है, अपना को योर कहेंगे। क्या कहेंगे? योर, ठीक। और फिर हम आपको बताएं, थोड़ी जगह हमको चाहिए होगी। योर के बाद में जो हमारा नाउन है वो है वर्क। अब जब वर्क हमारा नाउन है तो बचा आपका आज, ये एडवर्ब होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टुडे। क्या लिखा? टुडे। तो हमारा पहला सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हुआ। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। कुछ इमेजिन चीज़ है, कुछ बढ़िया बात है, उसको आपको बताएंगे। जैसे लिखा हुआ है सब्जेक्ट, अब हमने यहाँ पर विल नॉट नहीं लिखा, शैल नॉट नहीं लिखा। वजह क्या है, क्यों नहीं लिखा? कि विल नॉट को हम वांट कहते हैं। क्या कहते हैं? विल नॉट को हम वांट कहते हैं और शैल नॉट को शैंट कहते हैं। कितनी बढ़िया बात आपको हमने बताई है। विल नॉट को वांट कहते हैं, शैल नॉट को शैंट कहते हैं। आइए इस सेंटेंस को फिर से हम देखते हैं। देखो, अब दूसरा सेंटेंस कहता है वे राजू के घर नहीं
जाएंगे। अब वे है, वे भी प्लूरल होता है, लेकिन हम वे के लिए दे यूज़ करते हैं इंग्लिश में, इसके साथ में हम शैल का यूज़ नहीं करते हैं। तो आइए बनाते हैं इस सेंटेंस को। हम यहाँ कहेंगे दे। अब लगा है निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव सेंटेंस के लिए आपको हमने बताया वांट लगाइए, शैंड लगाइए, तो हम यहाँ पर वांट लगाएंगे, दे वांट। अब हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो जाना कि यहाँ पर कहेंगे हम गो, ठीक है, राजू के घर, गो टू। अब हम राजू लिखेंगे, ठीक। अब काकी के लिए फर्स्ट ऑफ एस का यूज़ करते हैं ऐसे करके, और होम लिख देंगे। तो उम्मीद करेंगे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर आपको ये इतना नहीं समझ में आता है तो आपको हम फर्स्ट ऑफ एस का एक वीडियो या ऑफ का एक मतलब फर्स्ट ऑफ एस और ऑफ का एक वीडियो आपको ख़ास करके बनाकर दे देंगे, ठीक है। अभी आप फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में समझिएगा, इसको हम कैसे क्रैक करते हैं, इसको कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, मैंने आपको बताया कि कोई भी सेंटेंस यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक, कोई भी सेंटेंस यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है या कोई भी सेंटेंस मॉडल वर्ब से स्टार्ट होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको इंट्रोगेटिव कहते हैं, उसको इंटरोगेटिव कहते हैं। और इंट्रोगेटिव की जो पहचान होती है वो हिंदी में होती है, क्या शब्द से वाक्य शुरू होगा। तो आइए देखते हैं, जो हम आपको बता रहे हैं वही लिखा है। देखिएगा, क्या शब्द से वाक्य शुरू है, अंत में इसके क्वेश्चन मार्क अवश्य लगा होगा, ये देखिएगा लगा है। आइए सेंटेंस को बनाते हैं। पहले यहाँ लिखा है वह सब्जेक्ट है, तो वह के अनुसार हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा, हम विल लगाएंगे, विल लगाया। अब वह लिखा है, अब ही लगाएं या शी लगाएं अभी डाउट है, लेकिन यहाँ पर हम क्लियर कर देंगे कि जाएगा। तो आपको पता है ये मेल होता है, और मेल में हम क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं, ठीक। बड़ा आराम से समझें। अब कहता है विल ही जाएंगे, तो इसको हम कहेंगे गो के साथ टू, और खेलने को कहते हैं प्ले, गो टू प्ले, ये लगा क्वेश्चन मार्क। अब आपको बताएं एक बात और, अब ये गो के साथ टू लगता है डायरेक्शन दिखाने के लिए, या टू का यूज़ बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन आपको बताएं ये जो प्ले है ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इससे पहले जो टू लगा है इसको इन्फिनिटिव भी कहते हैं। इसका वीडियो आपको हम बहुत जल्द देंगे, बस टेंस समाप्त होने के बाद में, ठीक है। आइए देखते हैं अगला सेंटेंस। अब अगला सेंटेंस क्या कहता है, अगला सेंटेंस हमारा कहता है, लेकिन उससे पहले आप स्ट्रक्चर देखिएगा। वो स्ट्रक्चर कहता है या तो वांट लगाएं या शैंट लगाएं। इसका मतलब है विल नॉट या शैल नॉट। अब विल नॉट और शैल नॉट का यूज़ होता कहाँ पे है, तो विल नॉट और शैल नॉट का यूज़ होता है जब कोई वाक्य निगेटिव और इंट्रोगेटिव में हो, जब कोई वाक्य निगेटिव और इंट्रोगेटिव में हो। तो आइए देखते हैं कैसे पता लगेगा। मैंने बताया दुनिया का कोई भी सेंटेंस यदि क्या शब्द से स्टार्ट होता है तो वो इंट्रोगेटिव है, और उसमें अगर नहीं लगा है तो वो निगेटिव है। तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव और निगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया है कि बहुत शॉर्ट में लिख दिया विल नॉट और शैल नॉट को वांट और शेंट में। तो इसमें आराम क्या है कि आपको सब्जेक्ट इधर से उधर, उधर से इधर नहीं करना है, बहुत ईजी तरीका है। तो पहले वांट लगाना या शेंट लगाना, तो नेहा के अनुसार हमको पता लग गया है क्या लगाना है, वांट लगाना है। ये देखिए, जब हमने वांट लगाया इसका मतलब विल नॉट लगाया, तो वांट के बाद में देखिए स्ट्रक्चर कहता है फिर हमको सब्जेक्ट दीजिएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ पर नेहा है, नेहा लिख दिया जाएगा, ठीक, नेहा लिख दिया। अब कहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दीजिए। तो वर्ब की हम जब फर्स्ट फॉर्म देंगे इसको, तो हम क्या कहेंगे, मिलेगी। तो मिलना को हम कहते हैं मीट। किससे मिलेगी, सीमा से मिलेगी, तो हम कह देंगे यहाँ पर सीमा, सीमा, यहाँ लगाइए क्वेश्चन मार्क, ठीक। इतना सेंटेंस समझ में आया। आप प्रैक्टिस भी करा करें। आपको प्रैक्टिस के लिए आपके पास बुक नहीं है, आप कमेंट में कर दीजिए, हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे 15, 20, 50 क्वेश्चन की। तो उसमें कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, आपका सपोर्ट हमको चाहिए, ठीक। आइए आगे बात करते हैं। अब यहाँ कहता है कि WH लगा हुआ है। तो मैं आपको बताऊं, कोई भी दुनिया का सेंटेंस होता है, यदि उससे पहले WH सेंटेंस वो WH शब्द लगा है और उसके बाद में आपकी मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है, तो मैं आपको बताऊं
जब ऐसे वाक्य को हिंदी में हम पढ़ेंगे तो उस वाक्य के बीच में WH फैमिली का कोई शब्द लगा होगा। जैसे हम कहें क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन, तो ये WH फैमिली के होते हैं, विच, हुज वगैरह सब होते हैं। ठीक, आइए देखते हैं इस सेंटेंस को कैसे बनाना है। तो हम आपको बताएं WH के बाद में हमको विल या शैल की आवश्यकता पड़ेगी और सब्जेक्ट की पड़ेगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड। आइए देखते हैं। तो यहाँ लिखा है क्यों, क्यों को इंग्लिश में हम कहते हैं वाई। आपको लगाना विल या शैल, तो यहाँ वह है तो हम लगाएं क्या, विल लगा दिया। जब हमने यहाँ पर विल लगा दिया तो हमको इसके बाद में चाहिए होगा क्या, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, जाएगी, तो पता लगा हमको फीमेल है, शी हो गया। ठीक है, अब कहता है वाई विल शी, अब कहता है वह क्यों तुम्हारे पास जाएगी। अब देखिए हमको चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाना होती है गो। ठीक है, टू लिखा है, को कैसा टू यू, कितना अच्छा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, दिक्कत है। कहता वह क्यों तुम्हारे पास जाएगी, वाई विल शी गो टू यू। तो तुम्हारे को यहाँ पर यू कर देंगे, क्यों, क्योंकि तुम्हारे का यहाँ पर ऑब्जेक्ट तुम्हारे बन रहा है। अगर तुम्हारे के साथ में कोई शब्द जुड़ा होता तो तुम्हारे जो है योर बनता, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव जब होता तो उसके बाद में नाउन होगा ही होगा। ऐसे एडजेक्टिव जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं सब आपको हम बताएंगे डिटेल से आगे। आइए बात करते हैं स्ट्रक्चर नंबर लास्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट का जो है स्ट्रक्चर नंबर लास्ट, जिसमें WH से स्टार्ट होगा। वांट और शेंट इसलिए दिया गया है कि ये निगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव WH का होगा। देखिएगा वांट और शेंट लिखने के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और अदर वर्ड है। आइए सेंटेंस भी लिखा है, तुम उसे क्यों नहीं पीटोगे। तो बड़ा बढ़िया सेंटेंस है, तो क्यों को पहले उठा लेते हैं, क्यों पहले आ गया। जब क्यों पहले आ गया तो हमको विल नॉट या शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगाना है, तो हम लगाएंगे वांट, क्या लगाएंगे, वाई वांट, फिर हम लगाएंगे यू, सब्जेक्ट चाहिए है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए वीट। ठीक, वीट लगी। अब इसमें हमको ऑब्जेक्ट चाहिए है, उसे हम या हिम कहेंगे या हर कहेंगे, आपकी मर्जी, हिम लगाएं या हर लगाएं, क्वेश्चन मार्क ये लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने इतना सब दे दिया है, बहुत आराम से और बहुत अच्छी तरीके से मैंने कोशिश की है आपको ये क्लास देने की। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। क्यों, क्योंकि आपको हम बहुत ही दिनों के बाद, मुझको फीवर हुआ, फीवर में डेंगू हुआ, फिर मैं ठीक हुआ, फिर से डेंगू हुआ, इस वजह से मैं आपको क्लास नहीं दे पाया। तो काफ़ी दिनों के बाद मैंने 2-3 दिन से क्लास चालू कर दिया है। तो इस वजह से जो है अभी सभी बच्चों को पता नहीं लगा है कि सर ने क्लास चालू कर दिया है। तो ठीक, उम्मीद करेंगे सभी लोगों को हमारा ये क्लास आज का समझ में आया होगा। 1 2 3 4 5 6 स्ट्रक्चर, 6 सेंटेंस और 6 उनके आंसर। तो मैंने यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करेंगे आपको पूरा हमारा समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले कोई एक बेहतरीन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करिएगा, पढ़ते रहिएगा, आप जो है गॉड से प्रे करते रहिएगा कि हम सब, आप लोग सब ठीक बने रहें, आपके माता पिता, भाई बहन और आपके सभी लोग ठीक बने रहें, साथ में हम सब भी ठीक बने रहें। ओके, बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।